फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हैप्पीएस्ट माइंड के स्टॉक के बारे में, क्योंकि हैप्पीएस्ट माइंड आपको लगातार एक बड़ी दौड़ लगाता हुआ देखने को मिल रहा है। लगातार ये शेयर देखिए आपको तेज़ी से आपको भागता हुआ नज़र आ रहा है। तो इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों इस स्टॉक के बारे में, इसका फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, प्लस आपको इस स्टॉक की मेजर स्ट्रेंथ बताऊंगा। तो आप वीडियो को दोस्तों अंत तक देखिएगा। और दोस्तों, चैनल से आप नए जुड़े हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करना प्लीज़ मत भूलना। तो देखिए, सबसे बड़ी बात, हैप्पीएस्ट माइंड में हमको लिस्टिंग गेंस मिले थे जब आईपीओ आया था, तो लिस्टिंग गेंस काफ़ी बढ़िया मिले। लेकिन उसके बाद से आप देखिए ये स्टॉक आपको अब 4 फिगर पे ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। जहाँ पे ये आपको लिस्ट होता हुआ नज़र आया, ऐसा वहाँ से आप देखिए कहाँ पे ये स्टॉक पहुँच चुका है। और जब ये लिस्ट हुआ था तब भी मैंने इस पर वीडियो बनाया था और मैंने कहा था कि देखिए लंबी रेस का घोड़ा ये, इसको अपने पोर्टफोलियो से मत निकालिएगा। अभी जिनके पास है वो तो बिल्कुल होल्ड करें, लेकिन फ्रेश बाइंग भी कर सकते हैं। आप चाहे तो मेरा वीडियो जाके देख सकते हैं। और आज देखिए हैप्पीएस्ट माइंड लगातार आपको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अभी भी देखिए स्टॉक में यहाँ पे काफ़ी दम है, बिकॉज सबसे बड़ी बात आपको इस स्टॉक में जो भी दिखेगी वो होगा दोस्तों इसका मैनेजमेंट। अगर मैनेजमेंट एक्सपीरियंसेबल है तो आप समझ के चलिए दोस्तों, कोई भी कंपनी आपको ख़राब करता हुआ नज़र नहीं आएगी, ख़राब करती हुई नज़र नहीं आएगी। लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ, और लॉन्ग टर्म छोड़िए, स्टॉक ने आपको शॉर्ट टर्म में काफ़ी तगड़ा पैसा कमा के दिया है। और अभी आप देखिए लॉन्ग टर्म के अंदर इस स्टॉक को जो भी होल्ड करके रखेगा वो यहाँ से बिल्कुल भी नुकसान में नहीं रहेगा। तो सबसे पहले देखिए हैप्पीएस्ट माइंड की आज की क्लोजिंग पे नज़र डालते हैं। तो देखिए दोस्तों, हैप्पीएस्ट माइंड आपको आज में 16% से ज़्यादा की तेज़ी दिखाता हुआ देखने को मिला है। 1170 की क्लोजिंग है, 167 रुपीज़ देखिए स्टॉक बढ़ा है। 16.65% की यहाँ पे हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर देखिए आपको तेज़ी देखने को मिल गई है। पिछला एक महीना आप देखिए शेयर के लिए आपको पिछले एक महीने के अंदर करीबन 30% से ज़्यादा की रिटर्न कमा के दे चुका है। 283 पॉइंट्स अप है। और पिछले 6 महीने की बात करता हूँ तो पिछले 6 महीने में आपको ताबड़तोड़ रिटर्न्स कमा के दिए हैं 241.94% के। और आप देखिए जो तेज़ी आपको लगातार देखने को मिल रही है, लगातार देखिए ये शेयर बढ़िया करता हुआ नज़र आ रहा है। जहाँ से लिस्ट हुआ था वहाँ से भी देखिए आपको डबल से ज़्यादा बढ़ता हुआ देखने को मिल चुका है। और अभी भी देखिए इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जगह है। अभी कंपनी के नतीजे निकल गए थे, कंपनी के नतीजे दोस्तों सॉलिड थे, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन थे। लेकिन जैसा आपको मैंने कहा था कि आईटी कंपनीज़ में दोस्तों ये रहता है कि नंबर्स के बाद थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग दिखाते हैं, देन उसके बाद जो तेज़ी से चलते हैं वो किसी के हाथ पे नहीं आते। जब भी गिरावट मिलती है दोस्तों, यहाँ पे उसको आपको मौका उठाना है, उसका फ़ायदा उठाना है। देखिए, अगर आपको लॉन्ग टर्म में पैसा कमाना है और आप पता है कि आपको कौन सी कंपनी है वो जिसके अंदर आपका कन्विक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जिसके फंडामेंटल एनालिसिस काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, तो उसमें देखिए वो लॉन्ग टर्म के लिए वो स्टॉक्स काफ़ी बढ़िया रहते हैं। और हैप्पीएस्ट माइंड उनमें से एक है। सबसे बड़ी बात दोस्तों जो इस कंपनी की मुझे लगती है, जैसे आपको मैंने पहले भी कहा, कंपनी के मैनेजमेंट में दोस्तों सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंसेबल है इनके चेयरमैन अशोक सूता। दोस्तों वो जितने ज़्यादा यहाँ पे एक्सपीरियंसेबल लगते हैं क्योंकि उन्होंने काफ़ी अलग अलग आईटी कंपनीज़ में देखिए काम किया है, अलग अलग आईटी कंपनीज़ को सबसे ऊपर पहुँचाया है। उन्होंने एक कंपनी में काम किया था जिसको अमेरिका में भी लिस्टिंग करवाया था। तो आप समझ के चलिए जो इतना ज़्यादा एक्सपीरियंसेबल होगा, फिर खुद की कंपनी ला रहा है, तो उसकी कंपनी कैसे पीछे रहेगी। जो अभी हमको साफ साफ देखने को मिल रहा है, जो प्राइस बिहेवियर मूवमेंट देखिए आपको हैप्पीएस्ट माइंड दिखा रहा है, वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा बढ़िया है। अगर हम आज की डिलीवरी पे नज़र डालते हैं तो देखिए दोस्तों, हैप्पीएस्ट माइंड ने पहली क्लोजिंग तो आपको 1136 रुपये के आसपास दी है, लेकिन आज 52 वीक हाई क्या बना है, 52 वीक हाई दोस्तों बंदा हुआ देखने को मिला है 1193 का। और दोस्तों 20% का सर्किट आपको यहाँ पे लगता हुआ देखने को मिल ही गया था 1204 पे, बट मार्केट बंद हो गया तो फिर क्या कर सकते हैं। 1204 का यहाँ पे देखिए आपको अपर सर्किट लगता हुआ देखने को मिल जाता, बट मार्केट जैसे आपको बंद होता हुआ नजर आया, उसके कारण देखिए यहाँ पे अपर सर्किट नहीं लग पाया। सबसे बड़ी बात क्या देखने को मिली आज दोस्तों, यहाँ पे वॉल्यूम्स एक्सट्रीमली बहुत बढ़िया है। यहाँ पे आपको वॉल्यूम्स देखिए जो देखने को मिलती है एवरेज, वो यहाँ पे देखने को मिलती है करीबन 50 लाख से 60 लाख के आसपास, लेकिन आज 2 करोड़ से ज़्यादा वॉल्यूम्स आपको देखने को मिली है। सबसे बड़ी बात आपको जो आज देखने को यहाँ पे दोस्तों मिल रही है, वो देखने को मिला है कि डिलीवरी यहाँ पे इतनी ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 16 लाख है, लेकिन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा आने वाले टाइम्स में जिस तेज़ी से डिलीवरी बढ़ेगी दोस्तों वो बेहतरीन होगा। देखिए शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स प्रॉफिट बुक करना जानते हैं, इसलिए देखिए वो यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, लेकिन आपको समझना है कि लॉन्ग टर्म में जिस स्टॉक की कैपेबिलिटी है तो उसको शॉर्ट टर्म में हम क्यों बेचें। सबसे बड़ी बात ये। और लगातार देखिए स्टॉक आपको तेज़ी क्यों दिखा रहा है, जो आपको मैंने कल भी बताया था कि देखिए कंपनी की तरफ से साफ साफ ये अनाउंसमेंट निकल के आया था कि कंपनी वन ऑफ द बेस्ट 25 कंपनीज आपको जो काम करती हुई देखने को मिलेगी इस साल, उसमें से एक बन चुकी है, जो इसके लिए बहुत बड़ी देखिए कामयाबी थी। और फिर देखिए आपको स्टॉक यहाँ पे लगातार बढ़ता हुआ नजर आया था। कंपनी के आपको मैं अगर रिजल्ट के ऊपर बात करूँ तो रिजल्ट भी बढ़िया थे। एक बार कंपनी के दोस्तों आपको सबसे बढ़िया यहाँ पे दिखाता हूँ कि कंपनी आपको बढ़िया क्यों करती हुई जा रही है। कंपनी के अगर हम ऊपर ध्यान दें तो देखिए कंपनी का अगर हम पीएनएल स्टेटमेंट देखें तो सबसे बड़ी बात जो हमको देखने को मिल रही है, कंपनी का प्रॉफिट कितना इंक्रीज हो रहा है। देखिए मार्च 2012 में ये कंपनी आपको लॉस करती हुई नज़र आ रही थी, लेकिन उसके बाद आप देखिए जिस तरह से कंपनी ने ट्रांसफॉर्मेशन किया है,
उस हिसाब से आप देखिए आज करीबन मार्च 2021 तक कंपनी 190 करोड़ के प्रॉफिट में आ चुकी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ। कंपनी की सेल्स साल भर साल देखिए जिस तेज़ी से इंक्रीज़ हुई है, पहले सिर्फ 8 करोड़ की सेल्स थी, फिर 69 की हुई, फिर 171 की हुई, और आप देखिए अभी करीबन 761 करोड़ की सेल यहाँ पे कंपनी करती हुई नज़र आती है। तो आप लगातार समझिए कंपनी की जिस तरह से यहाँ पे प्रोग्रेशन देखने को मिल रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। अगर आप किसी भी लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक को पिक करना चाहते हैं तो देखिए आपको सिर्फ दो चीज़ का ध्यान रखना है, कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी कितना है, और दूसरी बात कंपनी का P&L स्टेटमेंट कैसा है। अगर कंपनी आपको लगातार उनकी सेल्स ग्रो हो रही है, कंपनी लगातार प्रॉफिट उनका बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, तो वो बेस्ट फंडामेंटल स्टॉक पिक है। भले वो आज नहीं चल रहा है, कल नहीं चलेगा, लेकिन देखिए जब तेज़ी दिखाएगा, जो इतनी ज़्यादा तेज़ी दिखाएगा, फिर देखिए किसी के हाथ नहीं आ पाएगा। और ये एक ऐसा स्टॉक है जो आपको शॉर्ट टर्म में भी तेज़ी दिखाता है, और लॉन्ग टर्म में देखिए जिन लोगों ने रखा होगा उनके पैसे यहाँ से जस्ट डबल से ट्रिपल हो चुके हैं, और अभी भी देखिए रुकने का नाम नहीं है स्टॉक का। आज भी देखेंगे आप तो मार्केट एक कंसोलिडेशन जोन में था, लेकिन ये अकेला स्टॉक जो था जो आपको बढ़ता हुआ नज़र आ रहा था। और क्यों बढ़ रहा है, जैसा आपको मैंने पहले भी बताया, कंपनी का P&L स्टेटमेंट, कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देख लीजिए, कंपनी का यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी देख लीजिए, वो बेहतरीन है। तीसरी बात, कंपनी के प्रमोटर्स बेस्ट है, और लगातार यहाँ पे प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो स्टेबल है। अगर हम और भी देखें अभी प्रमोटर्स की होल्डिंग पे एक बार नजर डालें तो आपको देखने को मिलेगा साफ साफ यहाँ पे कि कंपनी के जो प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो लगातार यहाँ पे आपको स्टेबल रही है। अभी तक प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग कम नहीं की है। जो होल्डिंग कम करी थी वो जस्ट जब करी थी जब कंपनी का IPO आया था, और हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपको कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग और बढ़ती हुई देखने को मिले। लगातार DIIs देखिए अपना यहाँ पे होल्डिंग बढ़ाती हुई नज़र आ रही है। FIIs में डेफिनेटली थोड़ा सा कम किया है, लेकिन पब्लिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो भी होते हैं दोस्तों यहाँ पे वो अपनी लगातार यहाँ पे अपनी होल्डिंग स्टेबल रखे हुए हैं या फिर बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो अगर दोस्तों यहाँ पे पब्लिक की होल्डिंग बढ़ रही है या फिर DIS की होल्डिंग बढ़ रही है, FIIs की होल्डिंग बढ़ रही है, प्रमोटर्स की होल्डिंग स्टेबल है, तो इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता है। और आपको आने वाले टाइम में देखने को ज़रूर मिलेगा कि या तो प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग बढ़ा देंगे या तो FIIs या फिर DIS आपको अपनी और होल्डिंग बढ़ाते हुए नजर आएंगे, बिकॉज कंपनी बहुत बढ़िया है। भले लोगों को डर ज़रूर लगता है कि देखिए यहाँ पे आपको ये अपनी बुक वैल्यू से काफ़ी ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन देखिए जिस कंपनी में दम होगा तो वो डेफिनेटली बढ़ेगी। प्रॉफिट बुकिंग मस्ट है। देखिए ऐसा नहीं है कि अभी जो तेज़ी दिखा रहा है उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग नहीं आएगी, कि यहाँ से सिर्फ आपको स्टॉक ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। डेफिनेटली नॉट, ऐसा कभी नहीं होने वाला है। अगर ऐसा होता है तो आप समझ के चलिए कि उस शेयर में कुछ दिक्कत है। अगर इतना तेज़ी से भागता है तो फिर देखिए तेज़ी से नीचे भी आता हुआ नजर आता है। इस स्टॉक पे खासियत क्या रही कि दोस्तों जब भी कोई तेज़ी दिखाई है तो अगर हम चार्ट देखते हैं तो चार्ट पे अगर हम नज़र डालेंगे तो आपको साफ साफ दिखेगा दोस्तों इसके अंदर कि लॉन्ग टर्म का चार्ट, एक साल का चार्ट दिखा रहा हूँ आपको। आप देखिए यहाँ पे पहले स्टॉक स्टेबल चला, देन फिर तेज़ी दिखाई, फिर वापस से स्टेबल हुआ, थोड़ा कंसोलिडेट किया, देन फिर तेज़ी दिखाई, फिर वापस कंसोलिडेशन, फिर तेज़ी, फिर गिरावट, थोड़ा कंसोलिडेशन, फिर तेज़ी। तो लगातार देखिए जो चार्ट पैटर्न है वो इतना ज़्यादा बुलिश दिखता है। कोई बच्चे से बच्चा भी देखिए इस चार्ट को देखेगा तो बोलेगा कि अप ट्रेंड दिख रहा है, साथ में कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। तो ये साफ साफ दोस्तों देखिए चार्ट पे इतना ज़्यादा अगर पॉजिटिव दिखेगा तो देखिए शेयर बढ़ना ही है। और अभी जो आपको स्पाइक देखने को मिल रहा है ये भी एक कंसोलिडेशन के बाद देखने को मिला है। ऐसा नहीं कि दोस्तों स्टॉक रुका नहीं, स्टॉक रुकता है देन फिर चलता है, और यही दोस्तों स्टॉक की खासियत रही है। और इसीलिए मैं आपको ये स्टॉक खरीदारी करने की सलाह क्यों दे रहा हूँ, बिकॉज स्टॉक इतना ज़्यादा बढ़िया लगता है कि लॉन्ग टर्म में तो इसके अंदर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट बहुत बढ़िया है, लेकिन शॉर्ट टर्म में भी देखिए तेज़ी हमको दिखती है अगर यहाँ पे कोई भी प्रॉफिट बुकिंग मिलेगी तो जिन लोगों को यहाँ पे खरीदारी करनी है तो देखिए क्या करंट लेवल के आसपास खरीदारी कर सकते हैं। तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन राइज होता है। देखिए अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए कहीं भी स्टॉक में पैसा लगाना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म में खरीदारी का कोई भी पॉइंट नहीं होता है। जहाँ आपको पता है कि हाँ यहाँ से आपको और बढ़त दिखने वाली है तो वही देखिए खरीदारी का पॉइंट होता है। लेकिन जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना चाहते हैं स्टॉक में वो क्या करना है, देखिए थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग का वेट डेफिनेटली इतना चला है आपको। देखिए एक हफ्ते के अंदर इस स्टॉक ने आपको जो रिटर्न कमा के दे दिए हैं, करीबन यहाँ पे स्टॉक बढ़ता हुआ देखने को मिल चुका है 28 से 30% के आसपास। और कल भी चांसेस काफ़ी है गैप अप खुलने के, बिकॉज जो हमको आज क्लोजिंग देखने को मिली है वो क्लोजिंग ठीक है, बट स्टॉक में आपको 1171 पॉइंट दिख गया था और क्लोजिंग 1136 भी देखने को मिली जो प्राइस एडजस्टमेंट होता है। तो चांसेस आर हाई कि स्टॉक कल गैप अप खुलेगा। गैप अप के बाद क्या करता है, 1200 का लेवल एक इंटरमीडिएट रेजिस्टेंस है, उस रेजिस्टेंस को अगर क्रॉस कर देगा तो आप समझ के चलिए कल बड़ी तेज़ी बन सकती है। लेकिन उस रेजिस्टेंस को क्रॉस नहीं कर पाया तो प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस काफ़ी है। तो जिन लोगों को कल खरीदारी करनी है वो वेट करें लॉन्ग टर्म के लिए। मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि आप यहाँ से 2 साल का नज़रिया रख के चलिए, ये 2000 के लेवल आपको दिखा देगा। इस साल के अंत तक मेरे 1500 रुपये तक के लक्ष्य है। थोड़ा सा देखिए स्टॉक धीरे चलेगा, बट आप मान के चलिए लॉन्ग टर्म के लिए वन ऑफ द बेस्ट IT कंपनीज में से एक है।
तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो यार लाइक कर देना, चैनल से नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।